हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मल्टी वेरिएबल इंटीग्रल कैलकुलस में जो पिछले लेक्चर में बताए थे डबल इंटीग्रल चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किए थे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज लास्ट लेक्चर है इसका, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे और सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही है, इन्हीं में से क्वेश्चन आ सकता है। इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ये समझ में आ जाएगा। 1-2 बार से 3 बार 4 बार इसको प्रैक्टिस करने पर आपको आएगा। और इसका असाइनमेंट ज़रूर बना लेंगे निश्चित रूप से, और बाद में उसी असाइनमेंट को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में और ज़्यादा आएगा। बार बार समझने की कोशिश कीजिए, पैटर्न एक ही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आई इजकल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4a एंड इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाय 4a 2√(ax) dy/dx है। इसका क्या करना है, चेंज करना है ऑर्डर को, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और इसको समझने की कोशिश कीजिए कैसे बनता है। द गिवन इंटीग्रेशन is first integrated with respect to जो दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ x है वेरिएबल तो y के रिस्पेक्ट में नेचुरली है। और ये वेरिएबल क्या है, ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे तब बचेगा क्या, x के रिस्पेक्ट में। तो जो ये दिया हुआ है, द गिवन इंटीग्रेशन इज फर्स्ट इंटीग्रेटेड विथ रिस्पेक्ट टू x with respect to y and then with respect to x। यानी ये हमको क्या दिया हुआ है, इसका ये दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप x है, x एक्सिस पर है, और वो y एक्सिस पर ये होगा। तो इसको क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और x के रिस्पेक्ट पे इसको इंटीग्रेट करें। ये दिया हुआ है, गिवन है। अब इसको हम चेंज करेंगे। द रीजन ऑफ, अब क्या है इसका, द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन is bounded by ये दिया हुआ है। इसका रीजन क्या है, रीजन क्या हो जाएगा, ये है y एक्सिस पर। तो पहले x एक्सिस का क्या कर देते हैं, x एक्सिस पर क्या है, x इसका टू 0 और x इसका टू क्या हो गया 4a। यहाँ x वेरिएबल है इसलिए y पर जाएगा, ये यहाँ x y पर चला जाएगा, y का ये हो गया, x का तब ये हो जाएगा लिमिट। तो यह होगा 4a एंड द पैराबोला क्योंकि x स्क्वायर है इसलिए ये क्या हो जाएगा, पैराबोला दिस इज कस टू x स्क्वायर इज कस टू 4ay। यानी y इज कस टू है x स्क्वायर बाय 4a, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज कस टू 4ay हो जाएगा। एंड ये हो जाएगा y इज कस टू 2√(ax), तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज कस टू 4ax। क्लियर है, ये दिया हुआ है। द कोऑर्डिनेट्स एट द coordinates at the
point of intersection, at the point of intersection, at the point of intersection of the parabola जो कटेगा एक्सिस पर, आर कितना हो जाएगा, आर 4a और 4a हो जाएगा। ये इसी पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेगा। लिखेंगे ऑन चेंजिंग द ऑर्डर अप, ये तो दिया हुआ है। फिर ऑन चेंजिंग, ये तो हमको दिया हुआ था। द गिवन इंटीग्रेशन इज फर्स्ट इंटीग्रेटेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई। क्यों वाई के रिस्पेक्ट में होगा? क्योंकि यहाँ एक्स दिया हुआ है, एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो इसलिए इसका कौन एक्सिस पर है? तो वाई एक्सिस पर होगा। एक्स किस एक्सिस पर रहेगा? वाई एक्सिस पर। और वाई किस एक्सिस पर रहेगा? एक्स एक्सिस पर रहेगा। उल्टा होता है, ये दिया हुआ है। तो अब इसको यानी ये हो गया है एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 4a, फिर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4a, तो यानी एक्स स्क्वायर 4a वाई हो गया। और फिर वाई इक्वल टू 2√√ax, तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो जाएगा। ये दो द कोऑर्डिनेट्स एट द पॉइंट। अब इसका कोऑर्डिनेट्स कहाँ से आएगा? इसमें भी 4a है। यहाँ देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसमें भी 4a, इसमें भी 4a है, दोनों में 4a है, तो दो पॉइंट मिल गया 4a। उसका 4a पर ये इंटरसेक्ट करेगा। कोऑर्डिनेट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला आर 4a एंड 4a, दोनों एक ही है। दोनों में 4a हुआ है, इसमें 4a हुआ है, वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a हुआ है, एंड वाई स्क्वायर टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। तो दोनों पैराबोला है, दोनों पैराबोला इंटरसेक्ट करेगा किस पर? ये 4a और फिर 4a पॉइंट कोऑर्डिनेट्स पर इंटरसेक्ट करेगा। तो अब आइए, ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन we first integrate the integrand with respect to y पहले क्या दिया हुआ था? y के रिस्पेक्ट में, तो हमको इसको चेंज करेंगे ऑर्डर को, क्या तो x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। फर्स्ट इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x एलोंग, ये दिया हुआ वर्टिकल स्ट्रिप में, तो इसको हम क्या करेंगे? वर्टिकल स्ट्रिप से हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में चेंज करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में चेंज करेंगे तो एक्स एक्सिस हो जाएगा। एक्स एक्सिस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? किसके रिस्पेक्ट में हम करेंगे? एक्स के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल एलोंग एक्स एलोंग हॉरिजॉन्टल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एलोंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में, एंड एक्स वेरीज फ्रॉम कहाँ वेरीज करेगा? एक्स वेरीज फ्रॉम वाई स्क्वायर बाय 4a, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 4a। एक्स वेरीज करेगा 4a टू एक्स किस में करेगा? 2√ay, 2√ay तक चला जाएगा। इसमें 2√ay क्लियर है। एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा? 2√ay। and then
वाई एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया, तो ये हो गया एक्स के रिस्पेक्ट में ये होगा, इंटीग्रेट करेंगे तो सारा ये हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगा, वाई में हो जाएगा कन्वर्ट, और फिर एक्स वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा एक्स में, एंड देन इंटीग्रेट with respect to y, and y varies from कहाँ से कहाँ जाएगा, जीरो से, क्योंकि स्टार्ट है जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो है, एक्स इक्वल टू जीरो है, तो जीरो से कहाँ जाएगा, कहाँ तक, जीरो से 4a तक चला जाएगा, जीरो से 4, वाई वेरीज फ्रॉम जीरो टू 4a, जो है ही जीरो टू 4a, जीरो टू 4a तक जा करेगा। यानी ये समझ में आ गया। ये ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वी फर्स्ट इंटीग्रेट द इंटीग्रांट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में यहाँ दिया हुआ है, क्योंकि क्यों दिया हुआ है, यह सिंपल में गिवन जो है यहाँ दिया हुआ है एक्स वेरिएबल है, तो वाई के रिस्पेक्ट में, अगर वाई यहाँ रहता तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते, तो दिया हुआ क्या है, ये वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, और यहाँ दिया हुआ एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, वाई करेंगे तो एक्स बचेगा, यहाँ कांस्टेंट है, तो ये दिया हुआ है, यानी एक्स एक्सिस पर क्या है, जीरो और 4a, वाई एक्सिस पर क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 4a और 2 रूट अंडर ax है। क्लियर है। अब जो है बाउंडेड इसी तरह से लिखेंगे, शुरू में तो यही लिखना पड़ेगा जो दिया हुआ है, सो उसके बाद चेंज करेंगे ऑर्डर को, तो उसको इसी लिमिट से हम निकालते हैं, दूसरा लिमिट, इसी लिमिट से ये निकलता है, ये वाई स्क्वायर है, 4a यहाँ दोनों है, तो ये हो गया क्या चीज़, 4a क्या हो गया, पैराबोला का इंटरसेक्शन हो गया, ये तो क्लियर है, दिया हुआ पैराबोला होता है एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर, 4a एक्स होता है, तो पैराबोला दिया हुआ है तो इसको स्क्वायर करने पर आएगा, तो ये दिया हुआ है, तो द कोऑर्डिनेट्स एट द कोऑर्डिनेट मिल गया किसका, इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला का, तो ये हो गया। ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, पहले था किसके रिस्पेक्ट में, वाई के दिया हुआ वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट था, तो अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो स्ट्रिप चेंज हो जाएगा, हॉरिजेंटल स्ट्रिप हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, पहले था वर्टिकल स्ट्रिप में, दिया हुआ क्वेश्चन में वर्टिकल स्ट्रिप में, तो वर्टिकल स्ट्रिप को हम चेंज किए हैं हॉरिजेंटल स्ट्रिप में, यही तो है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। हॉरिजेंटल स्ट्रिप में चेंज करने के बाद एक्स वेरीज कर जाएगा, सारा आ जाएगा एक्स का, वाई के ये आ जाएगा वाई स्क्वायर 4a 2 रूट अंडर ए वाई, ए एक्स है तो ए वाई हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर है। और उसका 0 to 4a जाएगा ही, क्योंकि 4a क्या है, पैराबोला का कोऑर्डिनेट्स है, और 0 ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अब आ जाइए, देयरफॉर I इज इक्वल्स टू रूट अंडर 0 to 4a इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4a, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4a और 2 रूट अंडर ax, क्लियर है, dy dx, ये क्वेश्चन है दिया हुआ, दिस इज इक्वल्स टू, अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4a, ये रहेगा ही एक्स एक्सिस पर, और इसका हो जाएगा, ये रहेगा वाई एक्सिस पर हो गया, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर बाय 4a, और दूसरा हो गया 2 रूट अंडर ए वाई, और किसके रिस्पेक्ट में होगा, डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ बचा हुआ क्या है, डी वाई, क्लियर है। अब इसका हम क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेट करेंगे 0 to 4a, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx का x होगा, और लिमिट है वाई स्क्वायर बाय 4a
और ये है 2 रूट अंडर ए वाई डी वाई। ये हो गया। इसका कैसे अब इसका पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4a, अपर लिमिट 2 रूट अंडर ए वाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाई स्क्वायर बाय 4a डी वाई। और सबको अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, ये दिस इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट पेज में हम करते हैं इसको, आई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4a, इसका अलग करेंगे 2 रूट ए बाहर कर लेते हैं, और वाई रूट के अंदर है तो क्या हो जाएगा, वाई पर पावर 1/2 डी वाई माइनस 1/4a बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4a, ये है वाई स्क्वायर डी वाई। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 2 रूट ए वाई टू दी पावर कितना, वाई टू दी पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, और ये लिमिट है 0 to 4a माइनस 1/4a, और ये हो जाएगा y 2 + 1 एक्स एन पर, फॉर्मूला एक्स एन होता है, एक्स एन डी एक्स होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन डी एक्स का होता है एक्स टू दी पावर n + 1 बाय n + 1, यानी n है हमारा यहाँ 2 + 1 बाय 2 + 1, और लिमिट रख देंगे क्या, 0 to 4a। क्लियर है। अब क्या करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू 2 रूट ए, वाई पर एलसीएम लेंगे 2, तो 2 1 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा ये वाई पर पावर कितना, 3/2, और नीचे आ जाएगा क्या, 3/2, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा यहाँ बाय 3/2 0 to 4a माइनस 1/4a, और ये हो जाएगा 213 इंटू 1/3, और ये हो जाएगा y³ 0 to 4a। क्लियर है। अब ये हो गया, दिस इज इक्वल्स टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 2 जब 4 रूट ए बाय 3, और यहाँ हो जाएगा a पर पावर कितना, 4a पर पावर 3/2 माइनस 0, लिमिट पुट कर दी। क्लियर है। ये उलट जाएगा 2/3, तो 2 2 जब 4/3 हो गया, माइनस ये होगा 1/12a, और ये हो जाएगा 4a का क्यूब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0, कितना हो गया, दिस इज इक्वल्स टू, ये हो गया ये 4 रूट अंडर ए, और a पर पावर बाय 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 दी पावर क्या कर देंगे 3/2, और इंटू a पर पावर 3/2। क्लियर है। और माइनस 1/12a, ये हो गया 4, 2 पर पावर, इसको भी उसी तरह से करिए, 2 पर पावर 2, आस पर पावर कितना है, यानी ये तो मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधे, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधे, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा यानी 64, यानी 64a³। तो ये a और क्यूब कट जाएगा तो 2 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ
यहाँ कटेगा 4 से, 4 3 जा, 3 4 जा, 16 4 जा, कट गया। अब इसको करना है, दिस इज इक्वल्स टू ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर है m इंटू एन, क्या है पावर m इंटू एन, तो मल्टीप्लाई होता है 2 इंटू 3/2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3, तो यानी 4 इंटू 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3, 4 इंटू 2 पर पावर 3 बाय 3 इंटू ए पर पावर हाफ इंटू ए पर पावर 3/2, दोनों बेस से है, रूट का मतलब हाफ, और ये हो गया -16a²/3। अब ये पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा तो कितना होगा, दिस इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 हो गया ये बाय 3, और ये हो जाएगा ए पर पावर कितना हाफ प्लस 3/2 -16a²/3, ये हो जाएगा 4/2, तो यानी स्क्वायर हो गया, यानी 32/3a² -16a²/3, दिस इज इक्वल्स टू 32a² -16a²/3, एलसीएम ले लेंगे 3 तो दिस इज इक्वल्स टू 16a²/3, यही आंसर हो गया। क्लियर है? सो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, स्केच द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन एंड चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a एंड इंटीग्रेशन ऑफ √2ax माइनस x² और √2ax फंक्शन ऑफ xy dy dx। इसका हमको स्केच करना है और क्या करना है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, the region of integration is bounded by क्या है, x इक्वल्स टू 2a और x इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ x है तो किससे बाउंडेड है, यहाँ x है वेरिएबल, तो y के नेचुरली है y के रिस्पेक्ट में होगा, यानी वर्टिकल फॉर्म में दिया हुआ है और ये हॉरिजॉन्टल, तो x पर है, हॉरिजॉन्टल x एक्सिस पर 0 है और x इक्वल्स टू 2a। किससे हम चेक करते हैं कौन एक्सिस पर है, या वेरिएबल से चेक करते हैं। अगर x है तो y के रिस्पेक्ट में, और यहाँ अगर y रहता तो x के रिस्पेक्ट में, तो अगर कुछ नहीं है यहाँ तो कांस्टेंट है तो y के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ये y के रिस्पेक्ट में, ये x उल्टा होता है। एंड y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, रूट अंडर 2ax माइनस x²। क्लियर है, 2ax माइनस x²। एंड y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ, रूट अंडर 2ax, इसी को लिख सकते हैं, और y², आइए रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे दोनों ओर तो क्या हो जाएगा, x² इधर कर लीजिए, y² प्लस x² इक्वल्स टू 2ax, ये हो जाएगा। और एंड ये हो जाएगा y², रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे तो y², ये x² माइनस में इधर कर लिए तो प्लस हो गया, x² प्लस y² इक्वल्स टू 2ax, डेट इज सर्कल, ये डेट इज सर्कल,
ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ गया, सर्कल में आ गया 2ax, और यहाँ क्या आ गया वाई स्क्वायर इसका टू, ये हो जाएगा 2ax। ये किस में आया, ये पैराबोला, डेट इज पैराबोला। ये सर्कल हो गया, एक पैराबोला हो गया, दोनों दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है, पैराबोला दिया हुआ है। क्या लिमिट से हमको पता चल गया, लिमिट में क्या क्या दिया हुआ है, इसी से कौन कौन चीज़ से ये इंटीग्रेशन रीजन जो है इसका बॉन्डेड है, बंधा हुआ है, यह पैराबोला से और सर्कल से बंधा हुआ है। और इसका द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, अब इसी को हम लिख सकते हैं इस तरह से, द इक्वेशन of the circle can be written as, इसी को हम इसी तरह से लिख सकते हैं, कैसे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x कर सकते हैं इसको, और ए स्क्वायर इधर ऐड कर दीजिए, अब प्लस वाई स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर भी ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया हमको ए स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो इतना ही ना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका 2x, क्या था हमारा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका 2ax था। इसी को हम क्या किए, एक्स स्क्वायर इधर कर लिए माइनस 2ax और ए स्क्वायर ऐड कर दिए, अब प्लस वाई स्क्वायर था ही तो इधर भी ए स्क्वायर ऐड कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमको। तो यहाँ हमको फ़र्क पड़ गया, तो क्या हो गया, और x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। हैंस द सेंटर ऑफ द सर्कल, हमको सेंटर मिल गया, हैंस द सेंटर ऑफ द सर्कल, ऐसा करने से हमको सेंटर का पता लग गया, सेंटर ऑफ द सर्कल इज, क्या क्या हो गया, ए और 0 हो गया, ए और 0 हो गया। अब इसका हम स्केच कर देते हैं, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस, ओरिजिन 0 वो हो गया, ये इसको सर्कल, यहाँ से ये पास करेगा, ये इसको ई लिख दीजिए, इसको यहाँ टच कर रहा है तो वहाँ डी, ये सेंटर हो गया सर्कल का, यहाँ क्या हो गया 2a0, ये हो गया, इसको f लिख देते हैं, और यहाँ से एक पैराबोला पास करेगा, एक पैराबोला है, ये इसको ए कर लीजिए, ये हो, इसका क्या दिया, पैराबोला का दिया हुआ इक्वेशन वाई स्क्वायर इसका 2ax, एक स्ट्रिप यहाँ है पैराबोला पर, इसको स्ट्रिप, चूँकि स्केच करने कहा है इसलिए स्केच करना ज़रूरी है, बिना स्केच का मार्क्स नहीं मिलेगा, इसलिए स्केच करना ज़रूरी होगा। और ये हो गया, इसका क्या हो गया, दोनों एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा,
एक्स एक्सिस के, यानी एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल है, इसके पैरेलल स्ट्रिप है। एक्स इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 2a, 2ax था, एक्स इक्वल्स 2a, ये हो गया। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2a और 2a दोनों का कोऑर्डिनेट हो गया ये 0, 2a एक हो गया एक्स एक्सिस, एक y एक्स 0 हो गया। तो ये स्केच किया कर दिया गया है। अब इसका क्या लिखेंगे, वी डिवाइड द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन we divide the region of integration into three parts, as the line EDF, यहाँ से EDF 3 पार्ट में बना है, EDF थ्रू D पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसी के पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल में ये लाइन 3 पार्ट्स में बांटता है। तो इसको ये 3 पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। On changing the order of integration, we first integrate the integrand with respect to x, and then with respect to y. So we draw, इसी के कारण से हम ड्रॉ किए हैं ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। We draw horizontal strip strips पैरेलल जो बनाए हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसी को लिख रहे हैं। इन सब रीजन तीन सब रीजन होगा, OEDO यही हो गया, OEDO ये सब रीजन में हो गया इतना, ये हो गया OEDO इस रीजन में। OEDO रीजन में क्या हो जाएगा, R such that y square by 2a is less than x is less than a minus रूट अंडर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका। एंड R such that 0 to 0 is less than y is less than इक्वल टू a हो जाएगा, 0 से a। क्लियर है।
अब इसका लिखें I1 इजकस टू I1 इजकस टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to a, और इसको हम ये करते हैं, दूसरा हो जाएगा ये वाई स्क्वायर बाई 2a, और ये हो जाएगा a माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फंक्शन ऑफ एक्स वाई ये हो जाएगा dx के रिस्पेक्ट में, dy बाहर कर लीजिए। नेक्स्ट रीजन क्या आ जाएगा हमारा, सिमिलरली इन सब रीजन किसमें, DBFD में, यहाँ देखिए DBFD ये आ गया। नेक्स्ट सब रीजन ये हो गया DBFD, ये हो गया DBFD। इतना सब रीजन में हम आते हैं। एक इसका हो गया, दूसरा इसका, दूसरा क्या हो जाएगा, इसका क्या है, ये R सच डेट रीजन, R सच डेट क्या हो जाएगा, A प्लस हो जाएगा इसमें, A प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 2a, और नेक्स्ट एंड आर सच दैट 0 इज लेस देन वाई इज लेस देन इक्वल टू a। क्लियर है, I2 हो जाएगा इसका, I2 इजकल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2a फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और ये हो जाएगा dx dy। अब आइए थर्ड सब रीजन कौन है, थर्ड क्या है, ए ई, यहाँ ए है AEFD, यहाँ से AEFD इसका ले लेते हैं, AEFD यहाँ से यहाँ तक, AEFA ये हो गया, इसको ई ही कर दीजिए, ये AE ही मान लेते हैं, AEFA, या इसको दूसरा चीज़ भी दे सकते हैं नाम, क्यू कर दीजिए इसको यहाँ क्यू लिख देते हैं। तीसरा AQFA, AE नहीं देकर के AQFA कर सकते हैं। थर्ड and in sub-region AQFA क्या हो जाएगा, R such that y square by 2a is less than x is less than 2a and R such that 0 is less than y is less than and equal to a। क्लियर है। अब I3 इजकल्स टू क्या हो जाएगा, I3 इजकल्स टू हो गया 0 to a, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर बाई 2a, और ये हो जाएगा 2a फंक्शन ऑफ
एक्स वाई और ये हो जाएगा डी एक्स, ये डी वाई। देयरफॉर आई इजकल्स टू, देयरफॉर आई इजकल्स टू क्या हो गया हमारा, तीनों को लिख दीजिए, 0 to a इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर बाई 2a, वाई स्क्वायर बाई 2a, और ये हो गया 2a फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, प्लस दूसरा लिख दीजिए यहाँ 0 to a और a प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2a फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, प्लस ये हो गया तीसरा हो गया 0 to a और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर बाय 2a और यहाँ 2a फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, यही आंसर हो गया, यही हमारा आंसर। क्लियर है? यही कह रहा था कि निकालने के लिए कि ये चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन निकालिए। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन जो है लिखते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड हेंस इवेल्युएट आई इजकल्स टू 0 to a, 0 to आई इजकल्स टू 0 to a और ये हो गया रूट इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए एक्स टू ए वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई बाय रूट अंडर वाई टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसी को हमको इंटीग्रेट करना है। देखिए ये द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाय, पहले तो इसी को लिखेंगे, इज बाउंडेड बाय एक्स इक्वल्स टू क्या है 0, एक्स इक्वल्स टू क्या है a, क्लियर है, एंड यहाँ x है इसलिए y इक्वल्स टू क्या हो गया रूट अंडर ए एक्स, और इसी को लिख सकते हैं स्क्वायरिंग करिएगा तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स, दैट इज पैराबोला, दैट इज पैराबोला। स्क्वायरिंग है तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू पैराबोला हो गया, एंड वाई इक्वल्स टू क्या हो गया, एंड वाई इक्वल्स टू ए, दोनों तो एक ए एक्स ए दिया हुआ है। अब क्या ऑन चेंजिंग लिखेंगे, अब ऑन changing the order of integration, the order of integration we first integrate with respect to x, पहले x में, and then with respect to y, क्या हो गया r such that 0 is less than y is less than and equal to a, and n 0 to a and r such that 0 is less than x is less than y square by a, y square by a हो जाएगा x का इसका, और a हो जाएगा y square by
ए, वाई इक्वल टू ए है और यहाँ एक्स इक्वल टू ए है, एक्स इक्वल टू वाई हो गया तो इसलिए वाई 0 हो गया, 0 से लेकर कितना तक हो गया, देयरफॉर आई इक्वल टू 0 to a इंटीग्रेशन ऑफ 0 to y स्क्वायर बाय a और dx, x के रिस्पेक्ट में हमको करना है, dx बाय और x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y कांस्टेंट हो जाएगा, y टू द पावर 4 माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, y टू दी पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसको वाई स्क्वायर डी वाई को बाहर कर लेते हैं। x के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, y कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ देखिए दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to a और ये हो जाएगा 1/a, हम इसको निकाल लेते हैं तो यानी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर से ए स्क्वायर हम निकाल लेंगे बाहर तो ये हो गया 1/a, बाहर कर लीजिए, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 to y स्क्वायर बाय ए और ये dx और यहाँ हो जाएगा y, ए स्क्वायर बाहर निकाले हैं तो ए स्क्वायर बाहर इसमें डिवाइड हो जाएगा तो y स्क्वायर का y स्क्वायर बाय ए का होल स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर का होल स्क्वायर y4 हो गया, ए स्क्वायर बाहर निकाले तो डिवाइड हो जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला में आ जाएगा y स्क्वायर डी वाई। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू हो गया 1/a इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a, ये हो जाएगा y स्क्वायर डी वाई, ये तो रख दिए, ये भी आ गया। अब इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स ए, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स ए बाय वाई स्क्वायर, एक्स ए यानी वाई स्क्वायर, एक्स बाय क्या होगा साइन इनवर्स एक्स बाय वाई स्क्वायर बाई ए, कॉन्स्टेंट होगा वाई एक्स बाय ये वाई स्क्वायर बाई ए, तो क्या आ जाएगा, ए ऊपर चला गया तो एक्स ए बाय वाई स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये लिमिट दे देते हैं 0 to y स्क्वायर बाय ए, ये हो गया, यानी x बाय साइन इनवर्स x बाय वाई स्क्वायर बाय ए आएगा तो ए ऊपर कर दिए, एक्स ए बाय वाई स्क्वायर हो गया इसका। दिस इज इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे, y 1/a इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a y स्क्वायर डी वाई, वाई स्क्वायर डी वाई, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में कर दीजिए, इसको पुट कीजिए साइन इनवर्स, अपर लिमिट पुट करेंगे किस में, एक्स में, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई ए, तो वाई स्क्वायर से कैंसिल, ए कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1 हो गया, एक्स पर पुट करेंगे ना तो वाई स्क्वायर बाई ए, तो ए कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर ऊपर में ए नीचे में, तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई ए, या ऐसे भी रख सकते थे, इसको ऐसे भी रखिए और अच्छा हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई ए, एक्स बाय वाई स्क्वायर बाई ए, तो एक्स पर वाई स्क्वायर बाई ए तो दोनों कैंसिल हो गया 1, अब माइनस साइन 0, साइन इनवर्स 0, ये हो गया। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1/a इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a वाई स्क्वायर डी वाई, और साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2 माइनस 0, साइन इनवर्स 0 का 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया π/2, यानी π/2a कांस्टेंट टर्म है, बाहर कर लेते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a वाई स्क्वायर डी वाई, वाई स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रेशन π/2a, और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा y2 + 1 यानी 3/2 + 1 3, 0 to a, लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका
पाई बाय 2a, और ये हो जाएगा a³/3, a³ y में a पुट करेंगे तो a³/3 माइनस 0, यही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पाई बाय 2a इंटू a³/3, एक a यहाँ क्या हो जाएगा, कट करके 2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, पाई a² बाय 6, पाई a² बाय 3 2 जा 6, यही आंसर हो गया, पाई a² बाय 6। क्लियर है, सो सिंपल, ज़्यादा भारी नहीं था ये लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है, और नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक्स, चेंज ऑफ वेरिएबल्स, उसमें बताएंगे नया। चेंज ऑफ वेरिएबल्स में भी 8-10 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद हम ट्रिपल इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद एरिया और वॉल्यूम, तो ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद ये सब जो चेंज ऑफ ऑर्डर, डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन जो है, इसलिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि वेक्टर कैलकुलस में जब हम बताएंगे ये स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम बताएंगे और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बताएंगे, तो इसमें डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल और लीनियर इंटीग्रल, जो प्लेन इंटीग्रल है, वो भी सब आएगा। तो वो सब पहले इंटीग्रेशन समझना ज़रूरी है, तब वेक्टर कैलकुलस आप समझ पाएंगे। जितना अच्छा से ये समझ जाएंगे उतना ही अच्छा से वो आप वेक्टर कैलकुलस आपके लिए आसान रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।